अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल बख्तावर की अगली किस्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि बख्तावर को मलक दिलावर अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन वो अपनी शख्सियत जिस तरह से छुपा कर बैठी है उसके बाद तो सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। और ऊपर से मलक दिलावर की मंगेतर को देखकर इस कदर जेलस होती है कि गुस्से में पैदल ही उनके घर से निकल आती है। घर आती है तो आईने के सामने बख्तावर को जिंदा करने की कोशिश करती है, अपने बाल सीधे करती है, शायद इस तरह कुछ लम्हों के लिए अपने अंदर की लड़की को खुश कर सके। जिसके बाद वो सर पर दुपट्टा लिए बाहर पौधों को पानी डालने चली जाती है। ऐसे में मालिक मकान नजर साहब की नजरे बद इस बेनकाब हसीना पर पड़ जाती है और अगले ही रोज वो अपनी बदकिस्मती का हाल सुनाने बख्तावर की वालदा के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको तो पता है कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, मेरी बीवी मुझे एक बच्चा नहीं दे सकी। आप समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बख्तावर की माँ को वाकई समझ नहीं आ रही कि मालिक मकान का ये सब बताने का मकसद क्या है। ऐसे में नजर साहब उनकी बेटी बख्तावर का रिश्ता मांगते हैं अपने लिए, और ये सुनकर तो बख्तावर की माँ उठकर खड़ी हो जाती है कि आपका दिमाग तो ठीक है। दूसरी तरफ मलक दिलावर अपने बाप के सामने हुरिया से रिश्ते से इनकार कर देता है, जिस पर वो अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है वो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकता, उसे मजबूत और समझ बूझ रखने वाली बीवी की जरूरत है। वो प्यार से दिलावर को समझाते हैं कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हें दुनिया का कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ। इस पर मलक दिलावर साफ कह देता है कि इस सब के लिए मुझे हुरिया जैसी लड़की की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हुरिया मलक दिलावर के रवैये के बारे में अपने वालिद से जिक्र करती है। वो उसे तसल्ली देते हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए मलक शेर जमान ये रिश्ता कभी टूटने नहीं देगा। फैसला मलक शेर जमान के हाथ में है और वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। ये ड्रामा किस किस का फेवरेट ड्रामा बन चुका है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।